किसी जंगल में अनीता नाम की एक शाकाहारी चुड़ैल रहती थी। एक दिन अनीता जंगल के पेड़ों से फल तोड़ रही थी, तभी उसे झाड़ियों के पास 3 नागिन घायल अवस्था में दिखाई देती हैं। उन तीनों की हालत देखकर अनीता चुड़ैल को उन पर बहुत तरस आता है। उसके बाद वो तीनों को उठाकर अपनी गुफा में ले जाती हैं। फिर अनीता चुड़ैल उन तीनों के जख्मों पर जादुई जड़ी बूटियां लगा देती है। थोड़ी ही देर में उन तीनों नागिनों के जख्म पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम तीनों की इतनी बुरी हालत कैसे हुई थी? आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? हम तीनों रानी नागिन की बेटी हैं। हमारी दुष्ट मौसी रोमा ने धोखे से हमारी माँ की हत्या कर दी है और अब वह नागलोक की रानी बन गई हैं। वो हम तीनों को भी जान से मारना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से हम तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागी हैं। अच्छा तो ये बात है, फिक्र मत करो, आज से तुम तीनों मेरे साथ रहो। मेरे रहते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर उस दिन से अनीता चुड़ैल उन तीनों नागिनों को अपनी बेटी बनाकर उनकी देखभाल करने लगती है। एक दिन तीनों नागिन पेड़ के ऊपर बैठी थी, तभी उन्हें रास्ते में कुछ लड़कियां स्कूल जाती हुई दिखाई देती हैं। ये इंसान कितने किस्मत वाले होते हैं ना, इन्हें हर प्रकार का सुख मिलता है। काश हम भी इन लड़कियों की तरह स्कूल जा पाती। मुझे लगता है इस मामले में अनीता माँ हमारी मदद कर सकती है। चलो चलकर उनसे बात करते हैं। फिर उसी शाम अनीता माँ, हम तीनों इंसानों की तरह स्कूल जाना चाहती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम तीनों चिंता मत करो, मेरे पास रूप बदलने वाला जादुई काढ़ा है। उसे पीने के बाद तुम तीनों इंसानों के रूप में आ जाओगी। उसके बाद चुड़ैल काढ़ा बनाना शुरू कर देती है। काफी घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार काढ़ा बनके तैयार हो जाता है। फिर काढ़ा पीने के बाद तीनों नागिन पहने 3 खूबसूरत लड़कियों में बदल जाती है। उसके बाद चुड़ैल भी काढ़ा पीकर अपना रूप बदल लेती है। अब हम चारों इंसान के रूप में आ गई हैं। अब हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। चलो मेरे साथ। उसके बाद चुड़ैल तीनों बहनों को लेकर शहर के स्कूल में पहुंच जाती है और प्रिंसिपल को कुछ सोने के सिक्के देकर उन तीनों का एडमिशन वहां करवा देती है। इस तरह उन तीनों बहनों का स्कूल में एडमिशन हो जाता है और वो तीनों मन लगाकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ उनके स्कूल में रीता नाम की एक दुष्ट लड़की पढ़ा करती थी। रीता की माँ एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी। एक दिन रीता की नजर उन तीनों बहनों पर पड़ती है। रीता ने भी अपनी माँ से जादू की विद्या सीखी थी। तीनों बहनों को देखते ही रीता को उनकी असलियत का पता चल जाता है। फिर वो अपने थैले से जादुई राख निकालकर उन तीनों बहनों के ऊपर फेंक देती है। अरे ये क्या हो गया? हम तीनों हमारे असली रूप में आ गयी। स्कूल में 3 नागिनों को देखकर सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं। तुम तीनों अपने आप को बहुत चालाक समझ रही थी ना, लेकिन अब तीनों नहीं बचोगी। हाँ हाँ रीटा, तुमने अच्छा किया, वरना ये तीनों एक दिन हम सबको काट कर मार डालती। मैं तो कहती हूँ इन तीनों को इसी वक्त जलाकर मार दो। नहीं नहीं, मैं इन्हें मारूंगी नहीं, बल्कि इन्हें बोतल में कैद करके अपने पास रखूंगी। उसके बाद ये तीनों मेरी गुलाम बन जाएंगी और मैं इनसे जो चाहे वो करवाऊंगी। रीता की ये बातें सुनकर तीनों नागिन बहनें घबरा जाती हैं। इससे पहले कि ये हमें बोतल में कैद करे, हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। फिर वो तीनों बहनें वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन तभी रीता जादुई कोड़ा निकालकर उन तीनों बहनों की पिटाई करना शुरू कर देती है। तीनों घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद रीता उन तीनों को बोतल के अंदर कैद कर लेती है और उन्हें अपने घर ले जाने लगती है। लेकिन तभी रास्ते में अनीता चुड़ैल रीता को रोक लेती है। ठहर जा दुष्ट लड़की, अगर तू अपनी जान की सलामती चाहती है तो इसी वक्त इन तीनों को आजाद कर दे, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। अरे वाह, आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा है। नागिन के साथ साथ अब ये चुड़ैल भी मुझे मिल गई। मैं अभी इसे पकड़कर बोतल में कैद कर देती हूँ। लेकिन तभी अनीता चुड़ैल अपने सिर के कुछ बाल तोड़कर रीता के ऊपर फेंक देती है और अगले ही पल वो सारे बाल एक बड़ी रस्सी में बदलकर रीता की गर्दन को जकड़ लेते हैं। हाय, मर गई रे! ये चुड़ैल तो बहुत शक्तिशाली निकली। अरे मेरा दम घुट रहा है। देखो चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगी। इस तरह रीता जोर जोर से रोने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर अनीता चुड़ैल को उस पर तरस आ जाता है। उसके बाद अनीता चुड़ैल रीता को माफ कर देती है। फिर अनीता चुड़ैल बोतल में कैद तीनों नागिन बहनों को आजाद कर उन्हें वहाँ से ले जाती है। इस तरह रीता को उसके किए का सबक मिल जाता है और उस दिन के बाद से वो इन तीनों नागिन बहनों को परेशान नहीं करती। दूसरी तरफ तीनों नागिन बहनें स्कूल में पढ़ाई करते हुए हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती हैं। दोस्तों, गर्मियों का मौसम चल रहा था। चारों ओर भीषण गर्मी पड़ रही थी। लगता है ये गर्मी हमारी जान ले लेगी।
काश हमें नहाने के लिए ठंडा पानी मिल जाता तो हमें इस गर्मी में राहत मिल जाती। मैंने सुना है सिमरन के पिता ने घर पर एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनाया है। चलो उसके स्विमिंग पूल में जाकर नहाते हैं। फिर वो सभी लड़कियां सिमरन के घर पहुंच जाती हैं। उस समय सिमरन अपनी अमीर सहेलियों के साथ स्विमिंग पूल में नहा रही थी। अरे तुम सब यहाँ क्या करने आई हो? सिमरन देखो चारों तरफ गर्मी पड़ रही है, हमें भी अपने स्विमिंग पूल में नहाने दो ताकि हमें भी गर्मी से राहत मिल सके। ये तू क्या बकवास कर रही है? मेरे पिताजी ने बहुत पैसे खर्चा करके ये पूल बनवाया है। तू क्या चाहती है, मैं तुम जैसी भिखारन को इसमें नहाने दूं? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम सब निकलो यहाँ से। फिर वो सभी लड़कियां उदास होकर वहाँ से चली जाती हैं। अरे ये सिमरन तो बहुत ही घमंडी है, उसने तो हमसे ठीक तरह से बात भी नहीं की। लगता है हमें इसी तरह गर्मी में मरना पड़ेगा। हमारे गांव के आसपास तो कोई तालाब भी नहीं है। इस तरह वो लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। तभी पेड़ के ऊपर बैठी चुड़ैल उनकी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये सब लड़कियां गर्मी से परेशान हैं। मुझे इस बात का फायदा उठाना चाहिए। उसके बाद वो जंगल में चली जाती है और एक बड़ा सा कद्दू तोड़कर उसे अपनी जादुई शक्ति से एक स्विमिंग पूल के रूप में बदल देती है। फिर चुड़ैल कद्दू से बने स्विमिंग पूल को लेकर गांव के पास वाले मैदान में पहुंच जाती है। तभी वहां से गुजर रही लड़कियों की नजर चुड़ैल के कद्दू स्विमिंग पूल पर पड़ती है। चुड़ैल ने अपने आप को एक औरत के रूप में बदल रखा था। फिर वो लड़कियों को आवाज देकर अपने पास बुला लेती है। मैं जानती हूँ तुम सब गर्मी से बड़ी परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक कद्दू से बना स्विमिंग पूल लेकर आई हूँ। ये एक जादुई स्विमिंग पूल है। गर्मी से राहत देने के साथ साथ ये तुम्हें ढेर सारे सुंदर कपड़े भी देगा। चुड़ैल की बातें सुनकर सभी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद वो सभी स्विमिंग पूल के अंदर उतरकर नहाने लगती हैं। लेकिन थोड़ी देर में उन लड़कियों का शरीर बर्फ के रूप में बदलने लगता है। अरे ये क्या हो गया? अचानक हमारा शरीर बर्फ क्यों बन रहा है? लगता है ये कोई बुरी जादूगरनी है, इसने हमारे साथ धोखा किया है। फिर देखते ही देखते सारी लड़कियां बर्फ के रूप में बदल जाती है। ये देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और उन सभी लड़कियों को ले जाकर अपनी गुफा में कैद कर देती है। अब मैं अपने कद्दू स्विमिंग पूल के जरिए ढेर सारी लड़कियों को पकड़कर कैद कर लूंगी। फिर साल भर मुझे कोई शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं अपनी गुफा में बैठकर मजे से लड़कियों का मांस खाऊंगी। फिर अगले दिन से चुड़ैल रोज अपने कद्दू स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करके लड़कियों को बर्फ के रूप में बदलकर उन्हें कैद करने लगती है। धीरे धीरे चुड़ैल बहुत सारी लड़कियों को बर्फ बनाकर अपनी गुफा में कैद कर लेती है। इसी तरह एक दिन चुड़ैल कुछ लड़कियों को पकड़कर अपनी गुफा की ओर ले जा रही थी। तभी जंगल में लकड़ियां काट रही कविता नाम की लड़की ये सब देख लेती है। फिर कविता चुड़ैल का पीछा करते हुए उसकी गुफा की तरफ पहुंच जाती है। थोड़ी ही देर में उसे चुड़ैल की सारी असलियत का पता चल जाता है। अच्छा, तो ये चुड़ैल अपने भूतिया कद्दू स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करके लड़कियों को फंसा रही है। मुझे कुछ करना होगा वरना ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। उसके बाद कविता गांव के लोगों को जाकर ये बात बता देती है, लेकिन चुड़ैल के डर से कोई भी गांव वाला जंगल में जाने को तैयार ही नहीं होता। अरे ये सभी तो एक नंबर के डरपोक निकले, अब मैं क्या करूं? तभी कविता को याद आता है कि उसके बगल वाले गांव में एक तांत्रिक रहता है। कविता फौरन ही उस तांत्रिक के पास जाकर उसे सारी बात बता देती है। तांत्रिक बहुत हिम्मत वाला होने के साथ साथ दयालु भी था। फिर तांत्रिक कविता के साथ चुड़ैल की गुफा के पास पहुंच जाता है। चुड़ैल अपना कद्दू स्विमिंग पूल लेकर वहां से गांव की ओर जा रही थी। उसी वक्त तांत्रिक मंत्र पढ़कर वहां एक कौवा प्रकट कर देता है। फिर तांत्रिक का इशारा पाते ही कौवा चुड़ैल के ऊपर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, अचानक ये कौवा कहाँ से आ गया? चुड़ैल जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके कौवे को मारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन चुड़ैल की शक्तियों का कौवे पर कोई असर नहीं होता। फिर वो कौवा एक विशाल रूप धारण कर लेता है और चुड़ैल को मारकर उसे पूरी तरह से खा जाता है। चुड़ैल की मौत पर कविता और तांत्रिक दोनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो दोनों गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर तांत्रिक सभी लड़कियों के ऊपर जादुई पानी डालकर उन्हें पूरी तरह से ठीक कर देता है। फिर वो सभी लड़कियां तांत्रिक और कविता का शुक्रिया अदा करने लगती हैं।
उसके बाद तांत्रिक अपनी शक्ति से गांव के पास वाले मैदान में बहुत बड़ा स्विमिंग पूल प्रकट कर देता है। ये देखकर सभी लड़कियां बहुत खुश होती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सभी लड़कियां रोज स्विमिंग पूल के ठंडे पानी में नहाकर गर्मी से राहत पाने लगती हैं। किसी गांव में पिंकी नाम की एक गरीब अनाथ लड़की रहती थी। पिंकी देखने में बहुत बदसूरत थी, जिस वजह से उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़कियां हमेशा उसका मजाक बनाया करती थी। दूसरी तरफ पिंकी अपना खर्च चलाने के लिए एक दुकान में नौकरी करती थी। एक दिन पिंकी बाजार से गुजर रही थी, तभी उसकी नजर एक दुकान पर पड़ती है। उस दुकान में बहुत सुंदर ड्रेस रखी हुई थी। अरे वाह, ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है, काश मैं ये ड्रेस खरीद पाती। उसके बाद पिंकी दुकान के अंदर जाकर दुकान की मालकिन से ड्रेस की कीमत पूछने लगती है। आंटी, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है, इसकी कीमत क्या है? अरे ये ड्रेस खरीदना तेरे जैसी गरीब लड़की के बस की बात नहीं है। तू इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में भी इसकी कीमत नहीं दे पाएगी। चल निकल यहाँ से। इस तरह दुकान की मालकिन पिंकी की बेइज्जती करके उसे वहाँ से भगा देती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन पिंकी सड़क के किनारे गोलगप्पे की दुकान पर गोलगप्पे खा रही थी। तभी उसके क्लास की कुछ लड़कियां उसे देख लेती हैं। फिर वह सभी लड़कियां पिंकी को परेशान करने के लिए उसके पास पहुंच जाती हैं। तभी एक लड़की चुपके से पिंकी के पर्स से उसके सारे पैसे चुरा लेती है। दोनों लड़की, तुमने पूरे 50 रुपए की पानीपुरी खाई है, लाओ पैसे दो। ठीक है, मैं अभी पैसे देती हूँ। लेकिन पिंकी जैसे ही पर्स खोलती है, उसके अंदर से सारे पैसे गायब देख उसके होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या, मेरे पैसे कहाँ चले गए? तभी पिंकी की क्लास की एक लड़की कहती है, अरे तू तो 1 नंबर की झूठी है। जब तेरे पास पैसे नहीं थे तो तू यहाँ गोलगप्पे खाने क्यों आई? तूने गोलगप्पे वाले अंकल को बेवकूफ समझ रखा है क्या? हाँ अंकल, ये लड़की बहुत झूठ बोलती है। साथ ही ये क्लास में हम लड़कियों के पर्स से पैसे भी चुराती है। अच्छा तो ये बात है। देख लड़की, जल्दी से मुझे पैसे दे दे मेरे, वरना ठीक नहीं होगा। अंकल मेरा यकीन करिए, ये सारी लड़कियाँ झूठ बोल रही हैं। अच्छा हम सब झूठी हैं और तू दूध की धुली है। चल सीधी तरह अंकल के पैसे दे। हाँ हाँ जल्दी मुझे मेरे पैसे दे। अंकल मेरे पास पैसे नहीं है, पता नहीं मेरे पर्स से पैसे कहाँ चले गए। मैंने तो पर्स में ही पैसे रखे थे। तो ये बात है, चल ठीक है, आज तू मेरे यहाँ झूठी प्लेट धोएगी, तभी मेरे पैसे वसूल होंगे। फिर वह गोलगप्पे वाला जबरदस्ती पिंकी से अपनी दुकान की झूठी प्लेट धुलवाने लगता है। इस तरह पिंकी को परेशान करके उसकी क्लास की लड़कियाँ बहुत खुश होती हैं। फिर एक दिन पिंकी स्कूल की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में एक चुड़ैल उसे रोक लेती है। हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? लगता है मुझे मार के खा जाएगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। गरीबी की वजह से हर कोई तुम्हें परेशान करता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। उसके बाद चुड़ैल पिंकी को अपनी गुफा में ले जाती है। चुड़ैल की गुफा में खीर से भरा हुआ एक बड़ा बर्तन रखा हुआ था। ये भूतिया खीर है, इसे ले जाकर तुम अपनी क्लास की लड़कियों को खिला दो। उसके बाद वह सभी लड़कियां तुम्हारी गुलाम बन जाएंगी और तुम्हारी हर बात मानेंगी। यह सुनकर पिंकी खुश हो जाती है और उसके बाद वह खीर से भरा बर्तन लेकर अपने स्कूल पहुंच जाती है। उस खीर की खुशबू बहुत अच्छी थी, जिस वजह से सभी लड़कियां खीर खाने के लिए उतावली होने लगती है। पिंकी एक एक कर सभी लड़कियों को खीर खिला देती है। खीर खाते ही सारी लड़कियां पूरी तरह पिंकी के वश में हो जाती हैं। सुनो, आज से तुम सब मेरी गुलाम हो। तुम सबके घर में रखे सारे पैसे और गहने लाकर मुझे दे दो। उसके बाद सभी लड़कियां अपने घर से पैसे और गहने लाकर पिंकी को दे देती हैं। अरे वाह, इतने सारे पैसे मैंने एक साथ कभी नहीं देखे, और ये गहने तो बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर मैं भूतिया खीर का इस्तेमाल करके शहर के अमीर लोगों को अपने वश में कर लूं, तो मैं शहर की सबसे अमीर लड़की बन जाऊंगी। फिर अगले दिन पिंकी चुड़ैल के पास पहुंचकर उसे ढेर सारी भूतिया खीर ले लेती है और शहर के एक रईस इलाके में पहुंच जाती है। खीर की खुशबू से सभी लोग अपने घर के बाहर निकल आते हैं और पिंकी से खीर मांगकर खाने लगते हैं। खीर खाते ही वे सारे लोग पिंकी के वश में आ जाते हैं। उसके बाद पिंकी उन सभी के घरों में रखी सारी दौलत उठाकर अपने घर ले जाती है। इस तरह धीरे धीरे पिंकी पूरे शहर के लोगों को लूट कर बहुत अमीर बन जाती है। लेकिन फिर एक दिन परिदेश से एक नेक परी पिंकी को यह सब करते हुए देख लेती है। वह परी फौरन अपने जादुई आईने में देखकर सारी सच्चाई का पता लगा लेती है। उसके बाद वह उस चुड़ैल को सबक सिखाने का फैसला करती है। फिर परी चुड़ैल की गुफा में पहुंचकर उसे रस्सियों से बांध देती है। अरे आखिर तूने मुझे रस्सियों से क्यों बांधा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दे मुझे। तेरी भूतिया खीर की वजह से वह मासूम लड़की गलत राह पर चली गई है, जिस वजह से शहर के सभी लोग बर्बाद हो रहे हैं। तूने जानबूझकर ये सब किया है। तेरे जैसी दुष्ट चुड़ैल का तो जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है।
उसके बाद परी चुड़ैल को पकड़कर परी देश ले जाती है और उसे एक जलते हुए कुएं के अंदर फेंक देती है। हाय हाय, मैं मर गई, कोई बचाओ मुझे, कोई मुझे कुएं से बाहर निकालो। देखते ही देखते चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। फिर परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से पिंकी के घर पर मौजूद सारी दौलत वापस उनके मालिकों तक पहुंचा देती है। सुनो बेटी पिंकी, उस चुड़ैल की वजह से तुम गलत राह पर चली गई थी, लेकिन अब मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। उसके बाद परी पिंकी को ढेर सारे सोने के सिक्के दे देती है। अब मैंने तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर दी है। मुझसे वादा करो कि जिंदगी में कभी दोबारा कोई गलत काम नहीं करोगी। हाँ परी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगी। इस तरह पिंकी की गरीबी दूर करके परी उसका जीवन संवार देती है। उस दिन के बाद से पिंकी के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वह हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।